पार्ट 9 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तुम यहाँ? हाय, तुम कैसे हो? हाय तुम कैसी हो? तुमसे मिले हुए कितने ज्यादा दिन हो गए। मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता था। सीरियसली मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी कॉलेज टाइम के बाद से। तो हम आज मिले हैं। जंगकुक तुम भी यहाँ फाइनली, तुम दोनों ही मुझे मिल गए। अच्छा हुआ मैं तुम दोनों से मिल सकता हूँ। फिर आ गया मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए। एक बार आग लगा के इसे चैन नहीं मिला था। पता नहीं किसका फेस देखकर मैं सुबह उठा था जो आज इसका फेस दिखना पड़ रहा है मुझे। वैसे काय आज हम बहुत दिनों बाद मिले, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो। वैसे भी मैं घर ही जाने वाली थी। हाँ तुमने सही कहा। चलो चलते हैं, वहीं पर ढेर सारी बातें करेंगे। तो जंगकुक क्या मैं ते को ले जा सकता हूँ? बिकॉज हमें बातें भी करनी है तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। काय तुम सच ही क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला ना। तो चलो अब घर। तुम ये क्या बोलने चाह रही हो? ऑफ कोर्स मुझे जंगकुक से पूछना ही होगा क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और बिना परमिशन के मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता ना। सॉरी बट तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये मेरी कुछ भी नहीं लगती। इनफैक्ट मैं तुम्हें ही नहीं जानता। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, इसीलिए मैं यहाँ से लेकर आया था। हाँ जंगकुक ये क्या बोल रहा है? और जंगकुक तो मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारा फ्रेंड काय, कॉलेज फ्रेंड। इतनी जल्दी भूल गए? मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो नहीं जानता। फालतू में मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई एम रियली सॉरी सर, इसको गलत फहमी हो गई। अब काय तुम घर चलो, घर बात करेंगे। लेकिन काय जंगकुक ये क्या बोल रहा है? वो मुझे नहीं पहचानता। इनफैक्ट वो तुम्हें नहीं पहचानता, अपनी गर्लफ्रेंड को। काय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? घर चलो, घर पर बात करेंगे। अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। गुड बाय सर, कल मिलेंगे। उसके बाद जंगकुक और कुछ नहीं बोलता है और ते काय का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाने लगती है। जंगकुक बस खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मुझे पेन क्यों हो रहा है? नहीं मुझे नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने भी तो यही किया है ना। मैंने भी गिव अप किया है और मैं लीसा से शादी करने वाला हूँ तो वो भी ऐसा कर सकती है। नहीं मुझे सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस पेन को दबाना ही। वैसे भी कल मेरी और लीसा की एंगेजमेंट है। अगर मैं ऐसे ही कमजोर पड़ता रहा तो मैं कैसे अपना बदला कैसे लूंगा? जो उसने मेरे साथ किया उसका बदला कैसे ले पाऊंगा? मुझे कमजोर नहीं पड़ना। मैं तुमसे तो अपना बदला लेकर ही रहूंगा। और काय तुम आ गए ना वापस हमारी जिंदगी में आग लगाने। तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। सर आपने ये क्यों किया? आपने जिमिना का ट्रांसफर कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मैं अकेली रह गई ना यहाँ पर। जिमिना का ट्रांसफर मैंने इसलिए किया है बिकॉज उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी तो वो इस नौकरी से बेटर डिजर्व करती थी। इसलिए मैंने उसका ट्रांसफर वहाँ कर दिया बिकॉज वो वही पोजीशन डिजर्व करती थी। और आप तो मेरी ऑलरेडी सेक्रेटरी हैं तो मैं उसे सेक्रेटरी तो नहीं बना सकता था ना, इसीलिए मैंने उसको वहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो सर अगर आपने उसका ट्रांसफर किया है तो प्लीज सर मेरा भी कर दीजिए ना। देखिए मुझे सेक्रेटरी की जॉब नहीं चाहिए। मैं एक एम्प्लॉय का ही काम कर लूंगी बट मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ बिकॉज मुझे अकेले यहाँ पर मन ही नहीं लगेगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। सॉरी जी बट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई मीन मतलब मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है और वो भी तुम्हारे जैसी। सर प्लीज आप किसी और को सेक्रेटरी बना लीजिए। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मैंने एक बार बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? ना ही मैं तुम्हें ये जॉब छोड़ने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा ट्रांसफर करने वाला। तुम मेरी सेक्रेटरी थी और हमेशा मेरे पास ही रहोगी। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो और इस टॉपिक पर दोबारा बात मत करना क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करने वाला। ओके फाइन सर, मैं जा रही हूँ। ओह गॉड मैंने मीन योंगी का सारा गुस्सा जेल पर उतार दिया। बेचारी सैड हो गई थी। कोई बात नहीं, आज शाम को वैसे भी मैं उसे गेट पर ले जाने वाला हूँ। सारा गुस्सा उसका उतर जाएगा। मैं आज तुम्हें अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता दूंगा कि मैं तुम्हें क्यों अपने पास रखना चाहता हूँ। अब तो मुझे सब कुछ क्लियर करो। जंगकुक ऐसा क्यों बोले जा रहा था? मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। वो एक्चुअली काय अब हम दोनों रिलेशन में नहीं है। हमने ब्रेकअप कर लिया बिकॉज किसी रीजन की वजह से जंगकुक को गलतफहमी हो गई थी और मुझे भी झूठ बोलना पड़ गया। इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। व्हाट इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं है। खैर मुझे पता भी कैसे होता, मैं तो अब्रॉड में था। वैसे ब्रेकअप किस वजह से हुआ था? रीजन बता सकती हो क्या मुझे? आई एम रियली सॉरी काय बट ये हमारा पर्सनल मैटर है सो मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि बातें कुछ ऐसी। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे और मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं। खैर मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जंगकुक भरोसे के लायक नहीं है और देखा उसने तुम्हें छोड़ दिया। जब तुम्हारा साथ देना चाहिए था तब तो तुम्हारे पास था नहीं कहा। इसमें सारी गलती जंगकुक की नहीं है, इसमें आधी गलती मेरी भी है। सो मैं भी उसकी दोषी हूँ और इसीलिए मैं उससे ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ।
एक्चुअली वो मेरा बॉस है। अब वो एक कंपनी चलाता है ना, तो उसी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। बात तो तुम्हारी ही है, लेकिन तुम ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुमसे रिवेंज भी लेना चाहता हो और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं काय, तुम ऐसा क्यों बोले? मुझे पता है जंगू कैसा भी हो, मगर वो इतना बुरा नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। खैर छोड़ो, क्या हम जंगू की बातें लेकर बैठ गए। अब जो सब बीत गया वो बीत गया, उसे दोहराने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ आया था बातें करने, और क्या बातें लेकर बैठ गए। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने कभी गिव अप करने की कोशिश की? आई मीन तुमने या फिर जंगू ने? नहीं काय, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। मैं इतनी आसानी से उसे नहीं भूल पाऊंगी, बट उसने गिव अप कर लिया है। वो लीसा से शादी करने वाला है और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि उसने गिव अप कर लिया है। तुमने सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जंगुक ने गिव अप कर लिया है। तो तुम क्यों वेट कर रही हो? जब उसने तुम्हारी की एक भी परवाह नहीं की, उसे कुछ बुरा नहीं लगता, उसने गिव अप कर लिया, तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? जुनून ताए, तुम उसके पीछे अपनी पूरी लाइफ खराब कर रही हो। तुम्हें उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, तुम अपने बारे में सोचो। काय, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही मैंने अभी कुछ सोचा है। सो प्लीज इस बारे में बात मत करो, बिकॉज मैं अपनी जिमीना की शादी पहले करूँ, क्योंकि वो मेरी लौती बहन है और उसकी खुशी मेरे लिए पहले मायने रखती है। तो मैं पहले उसके बारे में सोचूंगी। ओके फाइन थे, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे कहीं जाना था, बट मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अच्छा ठीक है काय, तुम जाओ, बाद में मिलेंगे। बाय बाय काय, अपना ध्यान रखना। शाम हो चुकी थी, जिमिन घर आ रही थी। अचानक रास्ते में बारिश होने लगती है और वो टैक्सी रुकवा कर टैक्सी को जाने के लिए कह देती है और वो बारिश में भीगने लगती है। वाह, वेदर कितना अच्छा है और बारिश भी होने लगी। ओह माय गॉड, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मुझे बारिश में भीगना है और यहाँ पर कोई रोकने वाला भी नहीं है। भीग जाती हूँ। मेरी किस्मतों को मेरे हाथ तेरे फिर से लकीरें। हाँ, ये तो जिमिन है। यहाँ क्या कर रही है? बारिश में भीग रही है। कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लगा है जैसे ये आँखें दिखने लगी रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम ही बारिश बन जाना, जो कम पर जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना, जो कम पर जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। ये क्या? हाँ, ये मैं क्या सोच रहा था? मैं भी ना पागल हूँ। ये क्या सोच रहा था? अब जिमिन तो पूरी तरीके से बीत गई है। अब अगर ऐसे गई और रास्ते में कोई मिल गया तो, और उसे परेशान किया तो, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ही घर ड्रॉप कर देता हूँ। वाओ, इसे कहते हैं लीना का देना। वाओ गॉड, आप तो ग्रेट हो। जब मैं जाने वाली थी तब तो एकदम मौसम साफ था और जैसे ही मैं बाहर निकली ये हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भीगना नहीं चाहती हूँ और आपने ऐसा कर दिया है कि मुझे भीगना ही पड़ेगा। बट मैं नहीं भीगना चाहती है। मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। प्लीज गॉड, ये बारिश रोक दो ना, ताकि कि मैं घर जा सकूँ। हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? देखो, तुम अगर घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, बिकॉज मैं भी घर ही जाने वाला था। सॉरी मिस्टर, पर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मैं चली जाऊंगी, बस बारिश कुछ देर में रुक जाएगी, उसके बाद घर चली जाऊंगी या फिर कैब बुक करा लूंगी। बट मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि इतनी बारिश में कोई कैब आएगा भी? मुझे नहीं लगता। एंड मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ना, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम चाहो तो मेरे घर भी रुक सकती हो, और वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़कियों की बहुत जरूरत है। प्लीज बेबी, चलो ना। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चलो तो। छोड़ो मेरा हाथ। हाउ डेयर यू टच माय हैंड? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाँ, इडियट कहीं का, जा यहाँ से। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इडियट कहने की? कोई बात नहीं, तुमने मुझे इडियट कहा है ना, अब मैं तुम्हें सही से दिखाता हूँ कि इडियट होते कैसे हैं। उसके बाद वो मैन आयु का हाथ पकड़कर फोर्सफुली उसे ले जाने लगता है। आयु उसे बहुत रोकती है, मगर वो उसे रोक नहीं पाती। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री हो जाती है। मिल गया तुम्हें अच्छे से प्रसाद, या फिर और चाहिए? एक से जी नहीं भरा होगा ना? तुमने मुझे मारा और तुम हो कौन? हाँ, अभी सबक सिखाता हूँ। उसके बाद वो मैन जेहू पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जेहूप ने उसे बहुत मार दिया था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तुम्हें तो बाद में देखूंगा, देख लूंगा तुम दोनों को।
भाग गया कुत्ता कहीं का। इसे समझ में नहीं आता कि लड़की का ना का मतलब होता है ना। आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। यू वेलकम, बट थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज अगर आपकी जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता। वैसे रात बहुत हो गई है, अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। आप अपना घर बता दीजिए मुझे, मैं आपको सही सलामत ड्रॉप कर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नहीं, मुझे आप पर ट्रस्ट है। अगर आपको ऐसे ही करना होता तो आप मेरी जान क्यों बचाते? अब ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो फिर कार में बैठिए। ओके, बैठती हूँ। के बाद आयु जे होप की कार में बैठती है और जे होप उसे उसके घर छोड़ देता है।